हसनात मलिक साहब मौजूद है। जरा थोड़ा सा मैं चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है उसको भी देखें। अस्सलाम वालेकुम हसनात, ये बताएं कि एक खत भी लिखा गया है नया सुप्रीम कोर्ट, बहुत से एक्शंस ऐसे हुए जो ऐसा लगा कि जस्टिस मंसूर अली शाह था और उनके जो वो चाहते थे जैसे वो करना चाहते थे, लेकिन फिर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच भी बन गया। वो चाहते थे कि 26वीं आईनी तरमीम उठाई जाए, दो जजेस मुनीब अख्तर साहब और मंसूर अली शाह साहब। इज एवरीथिंग ओके? ताल्लुकात अच्छे सारों के आपस में? देखिए, एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह हो गई है कि हुकूमत साइड की जो प्लानिंग थी जुडिशरी के हवाले से, खासकर सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल करने के हवाले से, वो कामयाब रही। 26वीं आईनी तरमीम, उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में जजेस की नॉमिनेशन हुई, सारे जज जो हुकूमत ने सेलेक्ट किए हैं, इसमें कोई जज ने सेलेक्ट नहीं किए, ये सारे जज। और जिस तरीके से अमीनुद्दीन खान साहब कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सरबराह बने, कहा गया कि हाथ खड़े करें कि जो चाहते हैं, तो अमीनुद्दीन खान साहब ने खुद अपना हाथ खड़ा तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मेरा ख्याल है कि ये जो बेंच है साथ, अब जो बट असल चीज तो बेंच है ना। जी जी, कोर्ट तो अब खत्म हो गई। कोर्ट तो मैं तो अक्सर पहले से कह रहा है ये ग्लोरिफाइड सिविल कोर्ट या सेशंस कोर्ट जी, इससे ज्यादा तो उसके पल्ले कुछ नहीं। अब जो भी हाई प्रोफाइल केसेस हैं, इन 7 जजेस ने डिसाइड करने, इनमें से भी 3 का रोल बड़ा अहम है। वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, इन 3 की कमेटी ने फैसला करना है कि कौन सा केस हमने टेकअप करना है 2 महीने में, कौन सा नहीं करना। 5 जज बिठाने हैं, 6 बिठाने हैं, 7 बिठाने। तो ये जो 3 जज हैं ये मैटर करेंगे बहुत। असल गेम जो पॉलिटिक्स को शेप देनी या जिस तरीके से जुडिशरी का इमेज बनना है, वो इन 3 जजेस के हाथ में आप सारा। लेकिन जो जुडिशल कमीशन की बात, जो अभी जुडिशल कमीशन ने फैसले कर लिए, जो अब क्या देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट कैसे चलेगी आगे? हाउ विल द सुप्रीम कोर्ट गो फॉरवर्ड? और वो जो हम एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना, डन एंड डस्टेड, क्या वो जजेस जो हुकूमत मुखालिफ समझे जाते थे या हुकूमत को जिनसे खौफ था, ये जो जिसके बारे में हुकूमत सोचती थी हमारे नहीं है, आज डन एंड डस्टेड खत्म, बस अब वो खुले लाइन? नहीं, मेरा नहीं ख्याल वो भी रेजिस्ट करेंगे। खासकर मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो फैसला है, जिसकी वजह से ही मंसूर अली शाह विक्टिम बने, तो वो फैसला अभी है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। मेरा ख्याल है उस हवाले से मूव होगी, क्विकली होगी। और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल सबसे रेलेवेंट फोरम 8 को, उसमें जैसे मंसूर अली शाह और जैसे मुनीब अख्तर बैठे हैं। लेकिन उसमें क्या होगा? देखिए, उसमें अब देखना है कि कौन कंप्लेंट जो है, इलेक्शन कमीशन के मेंबरान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ बड़े सीरियस नेचर की कंप्लेंट पेंडिंग है। तो क्या हो जाएगा? देखिए, नोटिस हो जाना किसी को या किसी के खिलाफ कंप्लेंट डिस्कार्ड कर देना, रिजेक्ट कर देना। 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनकी मेजॉरिटी के खिलाफ कंप्लेंट है मिसकंडक्ट, तो ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भी का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन बहुत छोटा रोल है, मतलब उससे कोई देखे जिस किस्म की बात हो रही थी कि शायद लेट्स से इन्होंने कोशिश की 2 जजेस ने कि 26वीं तरमीम के लिए को फुल कोर्ट बनाया जाए, उसको देखा जाए कि क्या ये आइन के मुताबिक है, आइन के मुताबिक है। नाउ दैट हैजंट हैपेंड, वो नहीं हुआ। नहीं, इसी वजह से मेरा ख्याल है कि याह्या अफरीदी साहब पे भी क्रिटिसिज्म हुआ कि भाई आपने फुल कोर्ट बिठा लेते, अगर मेजॉरिटी जजेस कहते कि जी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का ये जुरिडिक्शन है, तो फैसला हो जाता। आपने उस दिन कॉल लिस्ट जारी करनी चाहिए थी, आपने कमेटी में खुद जजेस बिठाए और 184(3) में लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट कैन इन्वोक। तो इसमें 2 आरा है। कुछ लोग कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अब कॉन्स्टिट्यूशन बेंच डिसाइड करेगी, कोई कह रहे हैं कि 184(3) अभी भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अगर आप ओथ देखें, उसमें लिखा हुआ है टू प्रोटेक्ट एंड टू प्रिजर्व द कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। देखिए, ये 2 आरा हैं। एक आरा है कि जी अभी भी 184(3) के हवाले से फुल कोर्ट बैठ सकता है और 3 साल के लेकिन ये तो प्रॉब्लम हो गई ना कि जो भी खुद को फ्यूचर का चीफ जस्टिस भी देखता है कि मैं हूं, फिर तो हुकूमत के खिलाफ जाना मुश्किल हो जाएगा ना। इसमें कोई शक नहीं है कि एग्जीक्यूटिव का जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत बड़ा है, बढ़ गया है ना, बहुत बड़ा है। और लेकिन क्या अदालत में लोग ये सोचते हैं कि कुछ ज्यादा बढ़ गया है, अदालत की आजादी कॉम्प्रोमाइज हो गई है अब? लेकिन ड्राइविंग सीट पे जो जज हैं वो क्या सोच रहे हैं? वो हैं चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान। अमीनुद्दीन खान साहब का आखिरी फैसला क्या है कि अगर फैसला गैर आईनी हो, चाहे वो मेजॉरिटी तो को अमल ना हो, तो ये उनका है। और ये उस बेंच को प्रिजाइड कर रहे थे जिन्होंने फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल को कंडीशनली अलाउ किया और सजाएं हुई 15-20 लोगों को, जो अभी रिलीज हुई। तो ये अमीनुद्दीन खान साहब की जूरिस्प्रूडेंस है। 209 में भी जिस तरीके से उन्होंने मज़ाहिर नकवी को निकालने के लिए फैसला दिया, तो अमीनुद्दीन खान साहब की ये सोच है। जस्टिस जमाल मंदोखेल जो हैं वो अब देखना है कि पहले तो काजी फैसल साहब का बड़ा इन्फ्लुएंस था, वैसे वो स्विंग जज जाने जाते हैं कि दूसरी तरफ भी। बहुत शुक्रिया
हंसना हमारे साथ मौजूद थे, सुप्रीम कोर्ट के बारे में हमें बताते रहते हैं। उन्होंने कहा कि अभी देखते हैं, अगले 2 महीने इंटरेस्टिंग है। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।